तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर ही मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है और एक ये लंबा स्पेल है जो इस साल देखने में आया है। बारिशें जो हैं वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चूड़ियाँ के अंदर भी मूसलाधार बारिश की वजह से जल थल एक हो गया है। बारिश के पानी की वजह से जो महल्ले और गलियाँ वो नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। बारिश का जो पानी है अब वो लोगों के घरों तक दाखिल हो गया है। यहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो गफलत और लापरवाही से काम ले रही है। कोई खासे यहाँ पर इंतजाम सामने नहीं आए। इन बारिशों के हवाले से शहरी अपनी मदद आपके तहत अपने घरों से पानी निकालने में मसरूफ़ हैं और बहुत ज़्यादा जो नुकसान है वो भी हो रहा है। पिछले दिनों जो बारिश हुई है उसमें दो जो बच्चियाँ हैं वो जाम बाग हो गई थी छत गिरने की वजह से। अब भी कोई उसके बाद इंतजाम नहीं किए गए। बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानी का शहरियों को सामना करना पड़ रहा है। बिजली के जो पोल हैं वो भी शार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। इंतज़ामिया की जो कारकर्दगी है इस पर इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर क्या कहेंगे आप? दो बच्चियाँ जहाँ बाग हुई हैं उसके बाद भी अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया। देखें, ये तहसील चूड़ियाँ का सबसे बड़ा इलाका है इलाहाबाद। यहाँ पर किसी किस्म के भी इंतज़ाम नहीं किए जाते। जब भी बारिश आती है तो जो गलियाँ बाज़ार हैं वो पानी से भर जाते हैं, क्योंकि शहर भर के अंदर जो सीवरेज का सिस्टम है वो मौजूद ही नहीं है। और जो यहाँ पर सीवरेज का पानी है, बारिश का पानी है, वो इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो शहरी हैं, इंतज़ामिया की तरफ से मेरे ख्याल से उनको ना कश्तियाँ दे देनी चाहिए ताकि जो शहरी हैं वो कश्तियों में बैठ के यहाँ से गुज़र सकें। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो हालात हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जैसे आप बता रहे थे, यहाँ पर छत गिरी हैं, दो जो मासूम बच्चे हैं वो भी जाँ बहक हुई हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर इंतज़ाम नहीं किए गए। शहर के अंदर जो है वो नदी नालों का सिस्टम बना हुआ है। यहाँ पर हमने देखा है अभी लोग घरों के अंदर से पानी खुद बाहर निकाल रहे हैं बाल्टियों के ज़रिए। तो कोई यानी कि ये गटर सारे बंद हुए पड़े हैं, निज़ाम दरम बरम हो चुका है। ये कई सालों से यही यहाँ पर सूरत हालात हैं। इंतज़ामिया के हवाले से तो इंतज़ाम नहीं किए जाते। सियासतदान भी यहाँ पर आते हैं, वोट लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं, कामों के वादे किए जाते हैं लेकिन काम नहीं किए जाते। वाम जो है वो उसका बेहाल हुआ पड़ा है। वो ख़ुद अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर घरों से पानी निकालते हैं। पूरे शहर के अंदर एक ही गाड़ी म्यूनसिपल कमेटी को मिली हुई है, वो भी अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे तल्लक होते हैं वहाँ पे जाके लोगों का काम करते हैं, जब उनका दिल करे काम करते हैं। अब ये जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से LWMC प्रोग्राम के तहत यहाँ पर तहसील के अंदर इतने वर्कर लगाए गए हैं, वो वर्कर सिर्फ डेरों पर जाते हैं, डेरों पर जाकर काम करते हैं, उसके अलावा वाम के काम नहीं करते। यहाँ पर आप देख लें, गंदगी के बड़े बड़े ढेर हैं, इसके साथ जो गटर हैं उनके ढक्कन मौजूद नहीं है। पानी यहाँ पर ऐसे ही खड़ा है, मुसलसल 3 दिन से बारिश हो रही है, लोग उसमें गिर रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ टूट रही हैं, रक्शे गिर रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, लोगों का बुरा हाल है, मोटरसाइकिलें फंस रही है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी किस्म के भी इंतज़ाम नहीं किए जा रहे। तो मेरी वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि यहाँ पर जो आपने जो LWMC का अमला यहाँ पे लगाया है उनको देखा जाए, लोगों के लिए अच्छे इंतज़ाम किए जाएं, क्योंकि अभी बारिशों का सिलसिला है वो इसी तरह जारी रहना है लेकिन लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये तहसील चूड़ियाँ के हालात हैं जी। पूरी तहसील के अंदर दरबार शेख इलमदीन देख लें, तलवंडी, अरजानीपुर, इलाहाबाद और जो दीगर इलाके हैं हमारे, अभी वहाँ से पैदल गुजरा नहीं जा रहा। जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से नहीं गुजर सकती। बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होने का खदशा है। लोगों के घरों से जो पानी है वो लोग खुद निकाल रहे हैं। इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से अपील की है कि एक तरफ तो आप बड़े बड़े दावे करती हुई नज़र आ रही हैं लेकिन अमली तौर पर यूनियन कौंसल लेवल पे आपकी कोई रसाई नहीं है, यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा। हालात बहुत बदतर से बदतर होते चले जा रहे हैं। इन्होंने अपील की है कि फौरी तौर पर हमारे जो मसाइल हैं इलाकाई, उनको फौरी तौर पर हल करवाया जाए। जी।